इंदौर में जल संकट से आमजन परेशान है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव के घर के बाहर पानी से फुटपाथ और सड़क साफ की जा रही है। वहीं अब इस वीडियो पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। इधर बीजेपी ने इस वीडियो पर अपनी बात रखी। हाँ, वैसे तो ये बहुत गलत बात है। भले आपका सर्वेक्षण आपको थोड़ा जल्दी कराना था, अगर भरी गर्मी में सर्वेक्षण क्यों करा रहे हो, जिसके कारण आपको एक थोती सर्वेक्षण को थोती वर्किंग करके दिखाना चाह रहे हो। वास्तविक अगर आपको सफाई करना है तो आइए मैं दिखाता हूँ। हमारे वार्ड में लवकुश EFG चारों ब्लॉक में बार बार कमिश्नर साहब को, महापौर साहब को बोल बोल के थक गए कि बैक लाइन के अंदर आके सफाई करें, तो वहाँ पर इतनी गंदगी मिलेगी जिसका नाम नहीं। हम लोग साफ करा कर तक हमने बार बार बोला इसको सीमेंट कंक्रीट कर दो, ये कर दो, काम करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। सर्वेक्षण के पॉइंट को लेके ये लोग क्या करते हैं कि बेजबरन की जहाँ पे सिर्फ उनके मन अनुसार जो पॉइंट है उनको साफ कर देते हैं, और जिससे अपने आप को इंदौर को स्वच्छ नंबर दिखाने चक्कर है। हकीकत के अंदर की सफाई तो हो ही पानी रही है, उसी का एक हिस्सा है। अभी हम लोगों ने पानी के टैंकर के लिए डिमांड की थी कि पौधे को पानी डालना है, तो पिछले 15 दिन से टैंकर ही अवेलेबल नहीं है नगर निगम में, और महापौर जी अपना घर धुला रहे हैं। सोचने की चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसे सर्वेक्षण में इंदौर जो नंबर 1 चल रहा है, हमारा इंदौर है, मेरा शहर है, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता में नंबर रहना चाहिए, लेकिन थोते रूप से नहीं। इसको वास्तविक अगर आपको सफाई करना है तो एक अधिकारी बैठेगा और उन्होंने पॉइंट बना दिए, यहाँ सफाई कर दो, यहाँ सफाई कर दो, वहाँ पे सब कुछ कर दो। चुनाव जैसे ही सर्वेक्षण पॉइंट खत्म होता है उसके बाद में उससे ज़्यादा बदतर स्थिति वहाँ पे हो जाती है। अगर वास्तव में इंदौर को स्वच्छ लाना है ना, तो जिस प्रकार मनीष सिंह साहब ने पूरे इंदौर को सफाई में हर जनता की सहभागीदारी बनाई थी, जनता के हिसाब से काम किया था, जनता से पूछ के काम किया था, मैं कहता हूँ महापौर जी को भी लोग पब्लिक से बात करने का समय ही नहीं है। वो चाहते नहीं कि उस टाइप से बात हो, वो सिर्फ जो पुराना ढर्रा चल रहा है, जो अधिकारी उनको बता रहे हैं उसी हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। वास्तविक जरूरत है कि कई जगह, कई कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ पे बैक लाइन में अगर आप घुसेंगे तो ढेरों कचरा है, लोग परेशान हैं। राजनीतिक हल्के वो जो लोग ये बयान जो दे रहे हैं ना, वो घर में बैठे हैं, वो घर से निकल के देखना ही नहीं चाहते कि हो क्या रहा है। टैंकर वाला जो हमको इनने टैंकर दिए, सुबह 7 बजे ड्राइवर टैंकर लेके निकलता है घर से, 8 साढ़े 8 बजे हमारे टैंकर पॉइंट पे आता है, 9 बजे बाद पानी भरना हाइड्रेन से शुरू होता है। जिन हाइड्रेन से टैंकर भराते हैं वहाँ पे 11 बजे पानी बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे 4 से 5 के बीच से पानी चालू होता है। इस बीच में जो ड्राइवर इन्होंने पहुंचाया वो 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक घर में ड्राइवर वहाँ पे हाइड्रेन के पास खड़ा रहता है, कतार की कतार लगी हुई होती है। उसके ये परिणाम है कि सुबह 2 घंटे में उसके से टैंकर ड्राइवर काम कर पाता है, और ऐसे ही शाम को 2 घंटे काम कर पाता है। ड्राइवर का शाम को 7 बजे घर जाने का टाइम हो जाता है। अब ये इन्होंने जो हमको टैंकर दिए, जब उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, एक टैंकर मुश्किल से 2 या 3 ट्रिप लगा पा रहा है, और डिमांड कम से कम एक टैंकर से 7-7 8-8 ट्रिप की है। तो पानी बांटने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ना, डबल ड्राइवर दो हमको। पानी हाइड्रेन में होगा तो हम पानी बांटेंगे ना। टैंकर दिन भर आधे से समय ज़्यादा तो खड़े रहने में निकल जाता है, और इनके जो भैया नेता लोग जो बोल रहे हैं ना, उन छुट भैयों को सिर्फ अंधभक्ति के अलावा महापौर को और कुछ काम नहीं आता है। आइए बाजार में, फील्ड में, इतनी तपती धूप में एक बार धूप में घूम के देखिए पानी के टैंकर वास्तु कैसे बढ़ रहे हैं। हकीकत में इंदौर में पानी नर्मदा से इंदौर में लाने की जरूरत है, टंकियां भरने की जरूरत है। मैं कहता हूँ आप तो टैंकर सब बंद कर दो, सुबह एक सप्लाई देते हो, बेसिक एक सप्लाई शाम को दे दो, क्राइसिस खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग उसमें गोरख धंधा है, टैंकर चलेगा तो कमीशन खोरी कैसे, नहीं चलेंगे तो कमीशन खोरी कैसे होगी। टैंकर चला इससे जा रहा है कि अधिकांश जगह पे तो कमीशन खोरी चल रही है, और इनको अगर वास्तव में रोकना है तो खुद के पार्षद, खुद के विधायक के जो टैंकर चल रहे हैं उनको चेक करें। कई टंकियों पे इनके पार्षदों के कब्जे हैं जहां से वो निजी सरकारी पानी को बेच रहे हैं, उस पर कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के लोगों पे पटाक्षेप कर रहे हैं। टोटल सरासर भाजपा के वो नेता जो सतत कंटिन्यू, महापौर जी को अगर एक बात कहूँ तो थोड़ा सा मेरा उन पर दया आती है कि महापौर जी तो अभी 4 साल ही हुए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे, जो हमारे विधायक जी ले लो, 1,60,000 वोट जीते हुए 20 साल से यहाँ पे विधायक हैं, और करीब करीब उसके पहले कैलाश वर्गीय जी विधायक है। कैलाश वर्गीय जी की खुद की गली के अंदर टैंकर चला के पानी बांटना पड़ता है। रमेश नंदोरा जी के नंदा नगर में टैंकर से पानी बांटना पड़ता है, बाकी जगह तो छोड़ दो आप, नंदा नगर, बजरंग नगर, क्लर कॉलोनी। तो ये विधायक क्या कर रहे हैं, इनको किस चीज का पैसा मिल रहा है? 3 करोड़ रुपए सालाना विधायक को मिलता है, हर विधायक को। सारे विधायक लोग क्या कर रहे हैं?
पुराने महापौर क्या कर रहे थे, और जो सांसद हैं वो कहाँ बैठे हैं। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इंदौर शहर को अच्छे लोगों को साथ में ले, जो इंदौर के विकास के लिए सोचते हैं, उन लोगों को साथ में ले, जो हम चौथा चरण कैसे जल्द से जल्द इंदौर में ला सकें। लेकिन इनको कोई सोच नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दा मिल जाएगा या लाडली बहना के पैसे बढ़ा देंगे तो हमारा वो वोट बैंक मिल जाएगा। इस नीति के तहत, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव में वोट गिरे वो 4 करोड़ 5 लाख वोट गिरे, उसमें से 1 करोड़ 30 लाख वोट लाडली बहना के थे। तो 30% वोटिंग तो उनको इन्होंने जनता के टैक्स के पैसे से लाडली बहना के नाम पे वोट खरीद लिया, तो चुनाव बचा कहाँ। तो ऐसे विधायक जो 9 के 9 विधायक हैं वो लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इनकी कोई सोच नहीं है। ये घर बैठे हिंदू मुसलमान और लाडली बहना जैसी योजनाओं पे चुनाव जीत रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि आज इंदौर शहर पानी के लिए परेशान है। देखो, पानी की समस्या जरूर है, पर इतनी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 85 वार्ड हैं, है ना, ये कुछ तुच्छ वार्ड जो हैं, 8-10 वार्ड, ये 8 वार्ड, यही लोग जो है वो धरने प्रदर्शन और फराह में ये करके कर रहा है। जिन लोगों ने 18 टैंकर, इनका पिछला रिकॉर्ड निकाला जाए तो 6 टैंकर होंगे इनके भरने के लिए 6 टैंकर का पानी इन्होंने 18 टैंकर ले रखे। पहले तो बताया कि कहाँ चला रहे हैं ये लोग। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, इंदौर की शान पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में इंदौर नंबर 1 है ना। तो इसमें अगर फुटपाथ वहीं महापौर जी के ही नहीं धुल रहा है, शहर के कई जगह हम फुटपाथ धुलवाते हैं, कई जगह जो धुलते हैं, और वो रीयूज वाटर से जो है वो धुलाई होती है, उसकी पीने के पानी से धुलाई नहीं होती है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस का काम ही यही है कि गधे को गुलाब जामुन खिलाते हो, फोटो उतारना, वो जो इस प्रकार के जो है वो करके करते ही हैं प्रदर्शन। ये मानते हैं तो उसको आप 4-4 बार, 2-2 बार, 3-3 बार एक के पार्षद है, मैनेज करना भी हमारे ही काम है, हमारी जनता है, वो हमको देने का काम है पानी। और जो इसमें पानी जितना जो आ रहा है भाई, नर्मदा से उतना पानी आ रहा है। अब प्राकृतिक है, ये कुछ बोरिंग सूख गए हैं तो इसलिए उसको जो है नर्मदा की टंकियों से भी पानी हम जो है भर के दे रहे हैं। हाइड्रेंट बने हुए हैं इसके बोरिंग के, कई जगह बोरिंग इस बार ज़्यादा सूखे हैं, तो उसके लिए मैनेज करना चाहिए कि मैनेज करके अपनी जनता को, ये नहीं कि जनता को बरगला के वहाँ बताते हैं कि कल आंदोलन में नहीं चलोगे तो हम तुमको पानी नहीं देंगे। क्या इनके वार्डों के कोई इंदौर शहर की जनता नहीं पहुंच गई वहाँ पे कि इनके वार्डों में जो है उनकी जनता को बोलते हैं और उनको बरगला के लेके आते हैं। क्या करें, वो भी परेशान है कि पानी नहीं देगा कल से, तो और कुछ कर नहीं पाते। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और 25 साल और रहेगी, इनके इससे करने से कुछ भी नहीं होगा। चौथा चरण भी ले आए, चौथा चरण भी आ रहा है, ये कुछ समय है अभी, इसमें लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, अपने घरों पे वाटर रिचार्जिंग जो है करना पड़ेगा। पानी का काम पानी ही करेगा, और हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं, महापौर जी सब पूरे प्रदेश की सरकार जो चौथा चरण लाने की तैयारी है, बहुत जल्दी भी आएगा। और इंदौर में नर्मदा का पानी जो आता है, नर्मदा मैया का देन है कि पानी आता है, और अब रिचार्जिंग के पे भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। नगर निगम भी इस मामले में विचार करेगी, उसको करेगी। इसको देखो, पहले हमने करे हैं, उस पिछली बार भी करे हैं, इस बार भी जो है कुछ करके करेंगे। पूरे बावड़ी और इनकी साफ सफाई जो है चल रही है वो भी करेंगे, और रिचार्जिंग का काम भी हम करेंगे जल्दी इसको।